हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग बुद्धिज्म में यानी कि बौद्ध धर्म में जो अगला टॉपिक है वो पढ़ते हैं जिसका नाम है महापरिनिर्वाण। अब ये महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है भगवान बुद्ध का अंतिम निर्वाण यानी कि उनका शरीर छोड़ना। ठीक है, शरीर छोड़ना यानी एक तरफ से समझ सकते हो, जब किसी इंसान की डेथ होती है तो क्या होता है, वो अपना शरीर त्याग देता है। तो इसी को ही क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण, ऐसा आप मान सकते हो। यानी कि भगवान बुद्ध ने जब अपने शरीर को त्यागा तो इसी को बुद्धिज्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या बोला गया है कि यह घटना सन 483 बीसी में यानी कि ईसा मसीह के जन्म से सन 483 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले किन्होंने अपना शरीर त्यागा, भगवान बुद्ध ने। और उनके शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने अपने शरीर को कहां पर त्यागा, तो वो जगह था कुशीनगर। ये कुशीनगर कहां पड़ता है दोस्तों, आज के समय में आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलोगे भगवान बुद्ध के शरीर छोड़ने की घटना को ही क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने अपने शरीर को कब त्यागा, तो आप बोलोगे 483 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले। कहां पर त्यागा, तो आप बोलोगे कुशीनगर में। ये कुशीनगर कहां पड़ता है, तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, देखिए क्या बोला गया है महापरिनिर्वाण के टॉपिक में कि महापरिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध को जन्म और मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त हुई थी। यानी कि एक प्रकार से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिलना ही उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मोक्ष कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। और भगवान बुद्ध के अंतिम शब्दों के अनुसार सभी संस्कारित वस्तुएं नश्वर होती हैं, इसीलिए मनुष्य को परिश्रम पूर्वक अपने लक्ष्य के पीछे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और अपने लक्ष्य का, उसके पीछे मतलब भागना चाहिए या फिर पालन करना चाहिए, अपने लक्ष्य को फॉलो करना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी। यानी कि इस दुनिया में जो भी वस्तु है दोस्तों, वो नश्वर है, उसके एक लिमिटेड टाइम है, एक समय के बाद उसका नष्ट होना बहुत जरूरी है, या तो फिर वो वस्तु या स्थिति किसी दूसरे रूप में आ जाती है, यानी उसका जो पहले का जो स्वरूप होता है वो नष्ट हो जाता है। यानी भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी वस्तु है दोस्तों, उसका नश्वर नश्वर है, वो उन्हें उनका नष्ट होना तय माना जाता है। तो इसीलिए मनुष्य को परिश्रम पूर्वक अपने लक्ष्य का पालन करना चाहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर्म करना चाहिए, यानी कि मेहनत करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात उन्होंने बोली थी। तो आप इतना नोट कर लीजिए फिर। फ्रेंड्स आगे देखते, देखिए क्या बोला गया है कि बौद्ध धर्म में ना महापरिनिर्वाण को शांति, मुक्ति और जीवन की अनित्यता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आपको पूछेगा बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण को किसका प्रतीक माना जाता है, तो आप क्या बोलोगे, शांति, पीस, मुक्ति और जीवन की अनित्यता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अनित्यता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, क्षण भंगुर होना यानी नष्ट होना। इस दुनिया में कोई भी चीज जब प्रोड्यूस होती है, एक समय के बाद वो नष्ट हो जाती है या फिर उसका एक दूसरा ही रूप हमें देखने को मिलता है। यानी कि जिसका जो पहला रूप था वो अपने दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पहले रूप से दूसरे रूप में, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाना, क्षण भंगुर होना, कोई भी चीज के स्टेबल नहीं होना, इसे क्या कहा गया है, अनित्यता कहा गया है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो भगवान बुद्ध यही बोलते हैं कि कोई भी चीज जो है वो लाइफ टाइम हमेशा एक जैसे नहीं रहेगी, वो हमेशा चेंज होगी, एक समय के बाद उसको चेंज होना ही है। इसे ही क्या कहा गया है, अनित्यता कहा गया है। तो महापरिनिर्वाण को शांति, मुक्ति और जीवन की अनित्यता यानी कि जीवन में बदलाव आना है, ये कंपलसरी है, इसी को ही सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण को शांति, मुक्ति और जीवन की अनित्यता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये था बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण के ऊपर एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।